क्या है वो है समरसता। समरसता क्या शब्द है, इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने कहूँगा, और वो कहानी कभी ना कभी आपने अपने बचपन में निश्चित रूप से सुनी होगी और आपको याद भी होगी। कहानी ये है, एक गांव में एक परिवार के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं तो किसी बात पे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। जब मारने पीटने लगते हैं, एक दूसरे को चोट लगती है, तो घर के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आते हैं और वो सब बच्चों को अपने पास खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि एक एक लकड़ी उठाकर लेकर आओ। तो हर बच्चा एक एक लकड़ी उठाकर लेकर के आता है और वो कहते हैं इस लकड़ी को तोड़ो। तो प्रत्येक बच्चा जो एक एक लकड़ी उठाकर लेकर आता है, सारी लकड़ियों का बंडल तैयार हो गया है, उसको नहीं तोड़ पाता। तो फिर बुजुर्ग ये कहते हैं, देखो हर लकड़ी इतनी कमजोर थी और तुम तोड़ पा रहे थे, और वही कमजोर कमजोर लकड़ियां इकट्ठी जब हो गई तो ये बंडल के रूप में, गट्ठर के रूप में इतनी मजबूत हो गई हैं कि तुम में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली भी है वो भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ सकता। ये जो तुम आपस में लड़ रहे हो ना, ये लड़ते लड़ते तुम खत्म हो जाओगे। कैसे? बाहर का व्यक्ति आकर के तुम में से हर एक को पराजित करके चला जाएगा अगर तुम बटे रहोगे। और लेकिन अगर तुम मिले हुए रहे तो जैसे लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए और ऐसे तुम एक हो गए सारे के सारे बच्चे, तो कोई बाहर से आकर के तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। इतनी सी बात बच्चों तुम समझ लो। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, कहानियां हम सबने सुनी है, एकता की कहानी है। यदि हम एक रहेंगे तो बचे रहेंगे, नेक रहेंगे, और यदि बट गए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो टूटेंगे। ये कहानी में ये जो लकड़ी का बंडल है, ये जो एक हुआ, इसे एक डोरी एक करती है। ये जो डोरी है ना, इसका नाम है समरसता। ये है समरसता। समरसता यानी प्रेम का भाव, आपस में एक होने का भाव। जब हम हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक जगह के संस्कृत श्लोक आता है। एक ही श्लोक में जीवन भर की सारी नीतियां उसमें गाती गई। आप हजारों शास्त्र पढ़ लीजिए, सैकड़ों शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन उस एक श्लोक का तोड़ नहीं मिलेगा। उस एक श्लोक में सभी कुछ आ गया। श्लोक है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। फिर से सुन लीजिए, मातृवत् परदारेषु, जो दूसरे की स्त्री है वो माता के समान है। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, जो दूसरे का धन है वो लोष्ठ यानी कि मल के समान है, उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। और जितने भी प्राणी मात्र हैं, जितने भी जीव जंतु पक्षी आदि मात्र हैं, इन सब में जो मूल तत्व है आत्मा, और मेरा जो शरीर का जो मूल तत्व है आत्मा, मैं, हम में कहीं कोई अंतर नहीं है। सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, आत्मवत्, अपने को ही, अपने ही समान देखो, जानना चाहिए। ऐसा जो देखता है, यह पश्यति सह पश्यति, वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में पंडित है। तो इसकी जो अगली जो लाइन है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने ही समान आप दूसरे को समझो। ऐसा यदि आपने कर लिया तो सारी समस्याएं समाज की हल हो जाएंगी। बस इतना ही भाव आपको रखना है। जो सामने वाला व्यक्ति भी है वो भी मेरे समान ही है, भले ही उसकी जाति कुछ भी हो, भले ही उसका वर्ण कुछ भी हो, वो मेरा ही भाई है, वो मेरी ही आत्मा जैसे इस शरीर में है ऐसी जीव उसके शरीर में भी है। तो मेरे को बस दो काम करने हैं। नंबर एक, कभी भी मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो आत्म तत्व है वो सभी भूतों में एक समान है। यदि मैं अपमान करता हूं, वास्तव में मैं अपना ही अपमान करता हूं, परमात्मा का ही अपमान करता हूं। अपमान नहीं करना है। आप आलोचना कर सकते हैं कि किसी ने गलत काम किया, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, तुमने गलत किया, लेकिन अपमान नहीं करना है। हिंदू संस्कृति में अपमान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वर्जित है। कितना भी निम्न हो सामने वाला व्यक्ति, नीच कोटि का हो, उसका अपमान करने की परंपरा आप कभी भी नहीं पाएंगे। रावण मां सीता को उठा के ले गया, लेकिन भगवान राम ने अपमान नहीं किया, वध किया। आप कर्म का दंड दे सकते हैं, जिस प्रकार का दंड देना चाहिए, लेकिन अपमान मत कीजिए। नंबर एक पॉइंट। दूसरा बिंदु ये है, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, चाहे छोटा जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, यदि उसने अच्छा कार्य किया तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान कार्यों का होता है। भगवान श्री कृष्ण जितने सुंदर हैं, अगर इतने सुंदर नहीं होते तो क्या वो भगवान नहीं होते? तब भी भगवान होते। भगवान राम जितने अधिक सुंदर हैं, यदि वो वैसे सुंदर नहीं होते तो क्या वो भगवान नहीं होते? तब भी भगवान होते। क्यों? क्योंकि महत्व उनके किए गए कार्यों का है।
भगवान श्री कृष्ण के किए हुए कार्यों का है। हमारे जो अवतार हैं वो समरसता का भी अवतार है, समरसता की मूर्ति है। समरसता यानी सब में प्रेम भाव आपको रखना। तो ये एक सूत्र आप अपने जीवन में धारण कीजिए कि मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा, चाहे जो भी है। और दूसरी बात, यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो मैं उसका सम्मान करूंगा बिना भेदभाव के, ईमानदारी के साथ। तो ये सूत्र जब आप धारण कर लेंगे तो आत्मवत् सर्वभूतेषु भी आपके जीवन में उतरेगा। और यहाँ पश्यति सा पश्यति, तो इस प्रकार से जो देखता है वही वास्तव में देखता है, वह विद्वान है, वह पंडित है। फिर उसे आगे जाकर के जब उसका चित्त शुद्ध होता है इस साधना को करते हुए, तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। और अपने हिंदू धर्म का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष। और मोक्ष की जो पहली साधना है वो समरसता ही है, और अंतिम भी यही है। क्यों? क्योंकि जब आप सब में अपना आत्मा देखेंगे तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि या अयम आत्मा ब्रह्मा, ये सब महावाक्य जो वेदांत में गाए गए हैं, उपनिषद में गाए गए हैं, वेदों में गाए हैं, इनका साक्षात्कार आपको अपने जीवन में हो जाएगा। लेकिन कब? जब साधना करेंगे तब। और साधना के दो सूत्र हमने आपको बताए, कभी किसी का अपमान नहीं करना, और दूसरा, यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे प्रोत्साहित करना, उसका सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम।